नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में एंट्री करने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जन में भी एक खुशी की लहर है, जिसकी तैयारी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने अभी से करनी शुरू कर दी है। क्योंकि बताया ये जा रहा है 21 से 22 तारीख को हरियाणा में उनकी एंट्री होगी और पूरा हरियाणा घूमने के बाद जब करनाल में एंट्री होगी पहले सप्ताह में, यानी कि 7 से 8 जनवरी को जब उनकी एंट्री होगी, तो उसके भव्य स्वागत के लिए करनाल जिले के जगह जगह इस तरह से उनका भव्य स्वागत हर चौक चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा किया जाएगा। उसको लेकर भव्य स्वागत भव्य बना रहे, उसको तैयारियां करने में अभी से नेता जुटना शुरू हो चुके हैं। जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे आज की इस प्रेस वार्ता को लेकर। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें बतानी हैं अपने नेताओं को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, या किसी तरह से पब्लिसिटी को लेकर। तमाम बातें उनसे ही जानने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। के लिए 100, 50, 500, 1000 आदमी जोड़ा। हाँ, एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि ये यात्रा हमारे जिले में जब चालू होगी तो उसके साथ उससे एक दिन पहले ही पानीपत की जनसभा है, और आपने पानीपत की जनसभा में भी आदमी लेकर जाने हैं अपने अपने हल्के से। ये चीज पहला एक दिन पहले ही होना है। ये तो टाइम आते ही और स्थान तय होते ही वो बता दिया जाए। लहरी सिंह जी दे दो, और कोई एसेंस से बोलेगा तो अभी बता देना। मान और सम्मान के योग मिसेज मान छोटा रखना, सुझाव देना, अपना पॉइंट बता देना। हाँ, बस कुलदीप शर्मा जी हमारा स्वागत करती हूँ, और लहरी सिंह जी जो हमारे करनाल के यहाँ के प्रभारी हैं। मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहती हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब रात को राहुल गांधी जी यहाँ पे रुकेंगे तो क्या कोई उनसे सबसे मिल रही है। ठीक है। दूसरा जो फोटो या कुछ बनाएंगे, जैसे छोटू राम जी का हमने बनाया, तो उसके नीचे अपना फोटो लगा सकते हैं। अपना फोटो लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरा निवेदन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, स्टेट के सभी लीडर्स का फोटो लगाएं। और मान लिया स्थानीय कार्यकर्ता अपने नेता को, जो एमएलए रहे, एक्स एमएलए रहे, चुनाव लड़े, किसी भी स्वरूप में, बड़े स्वरूप में दिखाना चाहते हैं, दिखाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व का सारा फैसला। और तीसरा वही सवाल मेरा भी है कि रात को रहने का इंतजाम कहाँ पे या कैसे, उसकी क्या राहुल जी 21 तारीख को हरियाणा एंटर करेंगे फिरोजपुर जिरका बॉर्डर से। 22 और 23 को गुड़गांव और फरीदाबाद जिले में रहेंगे, और फरीदाबाद से 24 तारीख की सुबह राजघाट पर चले जाएंगे, और उसके बाद वो एक हफ्ते का रेस्ट करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश की यात्रा से हरियाणा में 6-7 तारीख के आसपास वो एंटर करेंगे सनौली बॉर्डर पानीपत से, और फिर पानीपत में जनसभा होगी उसके बाद, जिसकी डेट अभी तय हो जाएगी। पानीपत की जनसभा के बाद बाबरपुर मंडी में राहुल जी का नाइट स्टे है, और करनाल जिले की यात्रा हम करेंगे शुरू कोहंड से, बरौंडा होते हुए रात्रि विश्राम उनका अर्पणा करनाल से तो शाम उचाना गांव में होगी, और फिर अगले दिन वहां से शामगढ़ से चालू होंगे, और शामगढ़ से सर्विस रोड पर चलते हुए दरावड़ी, नीलोखेड़ी, समाणा, बाहू से हम आगे कुरुक्षेत्र को। और देख रहे हैं कि सारी जिले की कांग्रेस एकजुट है राहुल जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है, सब पूरा जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे, और ये यात्रा अपने आप में एक नया संदेश देकर जाएगी। देखिए, जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी चल रहे हैं, वो बड़े ज्वलंत हैं, देश से संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं, और हम सब से संबंधित है, हर एक वर्ग से। तो सब सहयोग मिलेगा। आपको देखा है कि कांग्रेस, सारी कांग्रेस जिसको कहते हैं जिला की, आज एकत्रित थी। अगर योगी जी नहीं थे, क्योंकि आज दिल्ली में इसी संदर्भ में एक मीटिंग थी, और सुबह उनका फोन आ गया था कि भी आज मीटिंग है। वो क्योंकि एक कमेटी के चेयरमैन है, सब कमेटी,
स्टेट। और भीम मेहता जी का भाई जो है वो उसको मेदांता में एडमिट कराया गया है, इसलिए वो नहीं है, बाकी यहाँ सब लोग। तो यात्रा में जो लोग साथ चलना चाहते हैं उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है? पार्टी ने फैसला किया है कि प्रत्येक विधानसभा खंड से 90 है हरियाणा में और करनाल में 5 है। इन खंडों से 100 यात्री, उनके कार्ड पहचान पत्र बनाए जाएंगे। उनके कार्डों के लिए आवश्यक कार्रवाई जो है आधार कार्ड की और फोटो की वो हो चुकी है। 100 व्यक्ति हमारे कार्यकर्ता उनके साथ चलेंगे, प्रत्येक हल्के से वहां से लेकर फिरोजपुर झिरका से लेकर जब तक वो हरियाणा है। अभी देखा तो है आपने, हरियाणा हिमाचल पहुंची भी नहीं, हरा सर दिखाई दे रहा। निश्चित रूप से राहुल जी आ रहे हैं और यात्रा का एक संदेश है, सारे देश में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, लाखों लाखों की संख्या में लोग गए हैं। तो हरियाणा तो आपको पता है हम बहुत मजबूत हैं। पर गुजरात में कोई ऐसा नहीं दिख रहा। गुजरात में हमारी वोट शेयर के अंदर जो आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई पार्टी उसकी बी टीम वो कुछ वोट शेयर खा गई कांग्रेस का, जिस वजह से। तो राहुल गांधी के जो चाहने वाले हैं, क्योंकि उचाना में उनका स्टे रहेगा, जो मिलना चाहते हैं उनसे, उनके लिए भी क्या कुछ रहेगी व्यवस्था? और ये ऐसी व्यवस्था है, राहुल जी स्वयं विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलना चाहते हैं, छात्रों से, महिलाओं से, डॉक्टर्स से, सफाई कर्मचारियों से, किसान यूनियन से, महिलाओं से, व्यापारियों से, स्टूडेंट्स से, सबसे मिलना चाहते हैं। और भी वर्ग हैं, इसका मतलब कोई भी मिल सकता है राहुल गांधी जी से? कोई भी मिल रहा है। रास्ते में आप रोज देख रहे हैं टीवी में, कोई भी मिल रहा है। क्या सर स्पेशल कोई पास कोई इशू किया जाएगा राहुल गांधी से मिलने? 100 आदमियों को प्रत्येक हल्के में। बाकी पीसीसी कुछ स्पेशल पासेस देगी जो लोग मिल सकते। बाकी हम प्रोग्राम बना के पीसीसी को फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, सफाई कर्मचारी, व्यापारी, किसान, नौजवान, कहाँ किसको कौन मिलेगा वो हम सारा। भारत जोड़ो यात्रा के आपने भी पहले बताया था कि यात्रा का रूट सिक्योरिटी पर्पज से बदल दिया गया था, सरकार ने बदल दिया था, आपने मानव सेवा संघ तो ये दोबारा से रूट बनवाया है। मेरी तो आप मानव सेवा संघ में आपसे कोई बात नहीं। रूट क्या रहेगा? कब हुई? मानव सेवा आप ही ने कहा था कि रूट सरकार ने बदल दिया सिक्योरिटी पर्पज से, जमुनानगर से होते हुए। मेरी आपसे कोई बात नहीं है इस बारे में, ना मैं कभी मानव सेवा संघ में इस बारे में कोई बात करने गया। आपको पता नहीं कहाँ से स्वप्न आया है। इस यात्रा का टिकटों से भी संबंध है कुलदीप जी? आपको ये स्वप्न कैसे आया कि मैं मानव सेवा संघ में गया? आपको इस यात्रा का टिकटों से भी पहले वो वीडियो भेज दूँ, मैं आपके बात का जवाब दे दूँ, दिखाओ। इस यात्रा का ऐसे नहीं, डोंट, आई एम ए लॉयर, यू कांट ट्रीट मी लाइक दिस। सबूत आपने कहा आप दे दीजिए, भेज दूंगा आपको, दे दीजिए। करनाल में कौन सी जगह स्वागत होगा? कितने पॉइंट रहने वाले हैं करनाल में स्वागत? देखिए ऐसा है, जैसे कोहंड से चलेगी, कोहंड से आगे जीटी रोड पर घरौंडा में बीच में जो गांव है, फिर वहां से घरौंडा शहर से होते हुए फिर बस्ताड़ा है, कुटेल है, मधुबन है, ये गांव पड़ते हैं बीच में। हल्के के लोग वहां आएंगे जो 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 गांव इस सड़क पर नहीं पड़ते हैं, लेकिन आसपास को 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर, वहां के लोग आ जाएंगे। सर कुछ टाइमिंग भी निश्चित की यात्रा गई का है कि टिकटों से भी 5 ये यात्रा सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू होती है। पॉइंट पे जैसे आपने बताया कि जो अलग ये 13 किलोमीटर एक बार चलेगी, फिर रेस्ट होगा लंच का, और उसके बाद 10 किलोमीटर और। तो लगभग कितना समय रहेंगे राहुल जी हरियाणा में? कितना लंबे समय तक रहेंगे यहाँ पर हरियाणा में? कितना समय लगेगा उनको हरियाणा में? देखिए जैसे 21, 22, 23 3 दिन तो एक हो गए, और 7, 8, 9, 10, 3 और 4, 7 दिन सोच लो। 11 7, 8, 7 कुलदीप जी हरियाणा में कौन कौन सी जिले में जाएंगे राहुल? आप कौन सी टिकटों की बात अभी कर रहे मंच हो? पर कहा जा रहा था कि जो भव्य स्वागत करेगा उसको टिकट भी मिलेगा। किसी बातों को नहीं पकड़ा करते आप ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। हम तो आपको अभी मंच के आप ही के मंच पर बताया तो है, जीटी रोड पे रूट पूरे हरियाणा पूरे हरियाणा का बता दिया। जीटी रोड बेल्ट रहेगी या आगे अंदर भी जीटी रोड से पंजाब चलेगी, वहां से आ रहे हैं ना अंदर से, फिरोजपुर, झिरका, नूर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ भी सोनीपत जिला, पानीपत जिला, करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला, अम्बाड़ा जिला होते हुए जाएंगे। उचाना में आपके फार्म हाउस का स्टे जो है रखा गया आपकी देखरेख में। रात के समय जो स्टे है मेरे पास, शाम को राहुल गांधी जी आ जाएंगे, उसके बाद 2 घंटे का समय बीच में मिलेगा जो हम
व्यापारियों को मिलाएंगे, लंबड़दारों को मिलवाएंगे, सरपंचों को मिलवाएंगे। इस तरह के डेपुटेशन मिलेंगे, जातीय आधार पर भी मिलेंगे और व्यापारी तौर पर भी मिलेंगे। उसके अंदर आप प्रेस वाले हैं, आपको भी मिलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है वहां पर हम चारों तरफ जो 5.5 एकड़ जमीन हमने करी है वो तैयार, और उसमें 5.5 एकड़ में चारों तरफ हम कैमरे लगा रहे हैं। सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुरक्षा के लिए हम अपने सेवा दल के कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं। कोई भी जिस तरह के कई जगह हुआ है राहुल के काफिले में कि कईयों ने गायें बांट दी और फिर टेंटों में आग लगाने की कोशिश करी, ऐसी कोई भी कार्रवाई हम नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश सुरक्षा की है। सुरक्षा हम अपनी फार्म हाउस पे देंगे। पर्सनली फार्म हाउस पे है मेरे प्रोग्राम, और आप सबका स्वागत है। जोगिंदर जी, लोगों का ये कहना है कि और मिल सकता वो जो गिरा है उससे पहले दिग्विजय जी चलता है, कुछ एमपी है उनके साथ, दिग्विजय जी के साथ। उससे पहले लालजी देसाई सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ सेवा दल की टीम होती है। क्योंकि हम भी देखना ये चाहते हैं कि लोगों का जो जवाब कि वो आम आदमी से मिलते आम हैं या आदमी नहीं से मिलते हैं। क्या उनके आम आदमी कोई से सुरक्षा चक्कर उनके चारों तरफ मिलने नहीं देखो, दिया? कैमरे को तो रोकेंगे जरूर, पर आप पर्सनली ये कैमरा साइड में धरकर मिल सकते हो। आपका कैमरे वाला साइड में खड़े होगा, फोटो खींचता रहेगा, आप बात कर सको, ये मैडम कर सका है, आप कर सको, कोई भी। और हम ये गारंटी देते हैं, हमारी सेवा दल की ड्यूटी होगी चारों तरफ, हम आपको बढ़ने देंगे। आ जाओ वर्मा जी, आ जाओ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और 21 तारीख को हमारे हरियाणा में प्रवेश करेगी। 21 तारीख से 23 तारीख तक हरियाणा में ही रहेगी। फिर दूसरे दौर की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पानीपत की तरफ से प्रवेश करेगी और पानीपत में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें से पूरे हरियाणा से भारी भीड़ जुटेगी और वह रैली यह निश्चित करेगी कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ यहाँ से हरियाणा से नजर होता आएगा। जैसा कि आज सारा देश और सभी प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ये पानीपत महारैली का आयोजन के बाद फिर घुरंडे से होते हुए कुटेल गांव, इनके बीच में 3-4 पॉइंट है। मुझे भी कुटेल गांव में स्वागत के लिए पॉइंट मिला है। मैं आप सभी भाइयों से, जितने भी कुटेल गांव के आसपास हैं, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी जी का तन मन धन से पूरे जोश के साथ स्वागत करें और फिर यहाँ से होते हुए अर्पणा से होते हुए मतलब करनाल पहुंचेगी। करनाल में भी बहुत ही भव्य स्वागत होगा और नाइट स्टे राहुल गांधी जी का करनाल ही है। और आप देखेंगे कि ये हमारे करनाल में भी बहुत बुरा हाल हो गया है, क्राइम सिटी बन गया है। इसके साथ ही 2024 में एक नया अध्याय होगा और फिर से देश व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो सभी भाइयों को मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित करता हूं और सभी को मतलब इसकी तैयारियों के लिए कहता हूं और सभी को निमंत्रण देता हूं। ज्यादा बातें नहीं कहूंगा भाई, इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है उसको लेकर के आगे? राहुल गांधी जी 3.5 महीने के करीब आसपास हो गया है भारत जोड़ो यात्रा कर पूरे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाएंगे। पूरे देश में जो नफरत का माहौल बीजेपी ने पैदा कर रखा है, जातिवाद को, जातियों को आपस में लड़ा रहे, धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, इसके भाईचारे का माहौल बनाने के लिए हिंदुस्तान को सर्वधर्म सभी धर्मों को भी मिलकर ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा चालू करी है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये राहुल जी ने कई बार अपने बयानों में बोला है और तभी हम भाईचारा आपस में बना के रखें। हमारा देश एक है, इसमें हिंदुओं का भी योगदान है, मुसलमानों का भी योगदान है, सिखों का भी योगदान है, ईसाइयों का भी योगदान है। सारी बिरादरियों ने हिंदुस्तान को बनाया है और लोगों में बड़ा जोश है। इससे बीजेपी घबरा गई है। तो आज ये आदरणीय कुलदीप शर्मा जी पुरुष स्पीकर के नेतृत्व में करनाल जिले के इंचार्ज हैं भारत जोड़ो यात्रा के, यहाँ मीटिंग हुई है वर्करों की, उसमें ड्यूटियां लगाई गई हैं और सबसे पूछा गया कौन कहाँ पे अब अपना उनका स्वागत करेगा। तो उस सिलसिले में मीटिंग है और बड़ा जोश है। पहले 3 दिन उधर चलेगी फरीदाबाद की तरफ, उसके बाद 5 या 6 तारीख के आसपास ये पानीपत आएगी। पानीपत बड़ी रैली करेंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उद्याबान जी जो हमारे प्रदेश सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में
रिकॉर्ड तो रैली होगी। उसके बाद जैसे ही ये करनाल की तरफ आएगी, कुरुक्षेत्र की तरफ आएगी, अम्बाला की तरफ पंजाब चली जाएगी, यात्रा से पूरा हिंदुस्तान जाग उठा है। क्योंकि मीडिया तो सारा बिका है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है सारे के सारे, टीवी चैनल, ये तो दिखाते नहीं। तो इसलिए सड़कों पे कांग्रेस आए हैं, राहुल गांधी ये आए लोगों से जुड़ने के लिए। तो उनका रुकने का भी कोई प्लान बना? हाँ, रुकते हैं। एक करनाल में उनका नाइट स्टे है, फिर आगे कुरुक्षेत्र है, ऐसे उनके रुकने के 30 किलोमीटर के बाद वो रुकते हैं। उनके अपने कंटेनर हैं, सारा इंतजाम है। तैयारियों में जुटे हुए पूरा जोश है कांग्रेस में, आम जनता में जोश है। राहुल जी की इंतजार कर रहे हैं, उसको देखने के लिए, उसके विचार सुनने के लिए, उसके स्वागत करने के लिए। आम जनता से भी अपील करेंगे ज्यादा संख्या में उनको सुनने? बिल्कुल, हमारी सब आम जनता से पूरी अपील है कि वो आए, राहुल जी के विचार सुने और राहुल जी का स्वागत करें। पहला नेता है जो इतनी लंबी यात्रा जो देश में कर रहा है, इससे पहले किसी नेता ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की। और ये देश का माहौल 2024 में ये जो नफरत का माहौल है खत्म हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार बने। धन्यवाद। हाँ, मैं नृपेंद्र मान एडवोकेट तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ और मेरे पिता चौधरी सुरेंद्र मान करनाल जिला के अध्यक्ष रहे पुराने वक्त में। मेरी माताजी कमल मान जी HPCC की मेंबर हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अभी मेंबरशिप हुई है उसमें सदस्य हैं। और मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो कि 6 तारीख को पहले तो खैर हरियाणा में एंटर करेगी 21 तारीख को, 21 को, 22 को और 23 को 3 दिन रहेगी। फिरोजपुर झिरका से आके और फिर ये चलते हुए समाप्त होगी वाया गुरुग्राम जब राहुल जी दिल्ली में जाएंगे। उसके बाद ये करीबन 6 तारीख को फिर हरियाणा में पानीपत के पास से एंटर करेगी और ये चलती हुई GT रोड बेल्ट पे पहले दिन ये घरौंडा से होती हुई करनाल शहर से होती हुई विश्राम करे, राहुल जी का विश्राम होगा ये झिलमिल ढाबे के पास। उसके बाद फिर ये अगले दिन चलते हुए ये कंटिन्यू करते हुए फिर ये अम्बाला तक जाएगी और फिर ये पंजाब आगे निकल जाएंगे राहुल जी। तो हमारे आज यहाँ पे जाट धर्मशाला में हमारे कुलदीप शर्मा जी के जो हमारे संयोजक थे इस यात्रा के, और हमारे लहरी सिंह जी और सभी हमारे नेतागण का एकत्रित हुए और उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे और जहाँ जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पर स्वागत होगा उस पॉइंट के ऊपर कैसे अपनी रणनीति बनाई भाई राहुल जी को कैसे उनका स्वागत होगा, कैसे उनके आदमी कौन से समाज के कौन से नेता अपने आदमी लाएंगे। तो इस बारे में चर्चा हुई और आगे भी हम हल्का वाइज घरौंडा, इंद्री, करनाल, असंध, नीलोखेड़ी हल्का वाइज फिर से कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में एक मीटिंग और होगी जो कि विस्तार से बड़ी डिटेल से उसके बारे में हम चर्चा करके अपना फाइनल रणनीति बनाएंगे। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद इतनी बड़ा संदेश हिंदुस्तान में गया है कि कांग्रेस विचारधारा दोबारा से राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के, प्रियंका जी के और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी और उदयभान जी के नेतृत्व में दोबारा से हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूती से आ रही है। और ये दिन दूर नहीं कि आने वाले वक्त में हरियाणा में दोबारा हुड्डा साहब के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस आएगी और 101% हुड्डा साहब आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री दोबारा से बनेंगे। जय कांग्रेस, जय भारत। बापुरपुर मंडी से होते हुए कुंड में उनका करनाल जिले की तरफ स्वागत किया जाएगा। उसके लेकर जहां करनाल खत्म होता पहुंचने तक करीब जो भी साथियों ने सब जगह मांगे पॉइंट 15 से 20 पॉइंट हो सकते हैं, तो अलग अलग लोग साथी उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ पैदल चलेंगे। ये यात्रा बड़ी ऐतिहासिक होगी, कारण कि देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जो खून बहाया है, राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि देश की एकता अखंडता को खतरा रहे, उसको बचाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कितने पॉइंट बनाए गए करनाल में? अभी तो करीब 14-15 पॉइंट अलग अलग लोगों ने मांगे हैं। वो सारे सुझाव कुलदीप शर्मा जी जो हमारे इंचार्ज हैं उनको दे दिए गए हैं। आने वाले समय में डिसाइड कर दिए जाएंगे, वो प्रेस के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा। रात्रि ठहराव भी, रात्रि विश्राम, पहला विश्राम जो रात्रि है वो बापुरपुर मंडी में होगा, दूसरा जो विश्राम है वो जाके यहाँ झिलमिल ढाबे के साथ कार्यकर्ताओं में खुशी है स्वागत के लिए। हाँ, कार्यकर्ता में बड़े उत्साह है कार्यकर्ताओं में
और बड़े जोर शोर से वो कार्य करना चाहते हैं। सभी हमारे जितने आपके माध्यम से कहा जाता है ग्रुप है, सभी लोग हमें एकत्रित थे आज, और सभी ने एकजुट होकर आने वाले समय के लिए तैयारी करते हैं। जोड़ो यात्रा है या 2024 की तैयारी है? देखिए, यात्रा तो अभी शुरू हुई थी जब महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं थे, और जब यात्रा शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं थे, जब यात्रा शुरू हुई दिल्ली में इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन से का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो देश को बचाने के लिए, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प है। देश को क्या बचाया? देश तो था, है, रहेगा। देखिए, देश को तोड़ने की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया था, उस नारे को जो खंडित किया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाकर, उससे देश टूटने का जो सारा है, जो हमारा संविधान है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, उस नारे को खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन दोनों चीजों को बचाने के लिए देश को बचाना अनिवार्य है।